जय हिंद दोस्तों। कल्पाक्ष के इस 300 हार्ड इनिशिएटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज तक हम 5500 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं इस सीरीज़ के। आज हमारा डे 56 स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आप सभी लोग इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे अपने फ्रेंड्स में, और ये आपकी आने वाली एग्जाम्स को लेके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सीरीज़। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 4 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग 4 सबसे बड़े स्टेट्स हमारे कौन कौन से हैं। तो आई होप सो आप सभी लोगों को पता है कि सबसे बड़ा हमारा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश मुझे इस ऑर्डर में पहले नंबर पे दिख रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र और यूपी भी इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हो जाता है ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच लैंग्वेज वॉज द वर्ड इंडिया फर्स्ट यूज्ड फॉर इंडिया। ठीक है, चलिए आप लोगों को पता होगा ये इंडस से निकला हुआ वर्ड है, सो दैट्स व्हाई इट इज इंडिया। ये एक अरेबिक वर्ड है। कैसा वर्ड है? अरेबिक वर्ड है। ठीक है, चलिए डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, फेमस बाय द नेम ऑफ एमराल्ड आइलैंड। एमराल्ड आइलैंड को लेके बात हो रही है, इनमें से क्या फेमस है? बेसिकली एमराल्ड आइलैंड, एमराल्ड आइसलैंड जो है वो आयरलैंड को बोला जाता है, लेकिन इस कंटेंट में अगर हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंडिया में। इसको हम एमराल्ड आइलैंड भी बोलते हैं। हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर बी। बी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, व्हाट डज द 9 डिग्री चैनल सेपरेट। व्हाट डज द 9 डिग्री चैनल सेपरेट। 9 डिग्री चैनल को लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। ये मैं एक पहले हमारा जो 300 हार्ड इनिशिएटिव है उसमें बता चुका हूं कि 8 mm फिर 9 ml, मैंने ऐसे करके आपको ट्रिक बताई थी। तो 9 ml लक्षद्वीप को मिनिकॉय अलग करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्जेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किस स्टेट की है? तो आई होप सो ये सभी को पता है, गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो क्या है? सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। ठीक है, गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। ठीक है, आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों ने कर दिया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज लोकेटेड मोस्ट टुवर्ड्स द ईस्ट। इसमें से कौन सी ऐसी सिटी है जो ईस्ट के साइड सबसे ज्यादा पड़ती है? तो हम लोग एक बार मैप में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारी कौन कौन सी सिटी कहां कहां पड़ती है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। भोपाल हमारा ऑलमोस्ट ये यहां पड़ता है। उसके बाद में लखनऊ हमारा ये यहां पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बेंगलुरु हमारा ये ऑलमोस्ट आप मान के चलिए यहां पड़ता है। हैदराबाद हमारा थोड़ा सा इस साइड पड़ता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज हैदराबाद। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाता है? हैदराबाद क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। चलिए मैपिंग का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ईस्ट साइड इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी सिटी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, A special state of India has the following characteristics। स्पेशल अभी बहुत ज्यादा फेमस ये मुद्दा है, विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों ने सुना होगा बिहार को लेके। ठीक है, सो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। It is located on the same latitude as the northern Rajasthan. More than 80% of its area under forest cover. More than 12% of the forested area of this state in the form of protected area network. Which one of the following states has all the characteristics given below? ठीक है, तो ये जो करेक्ट आंसर इसका है वो अरुणाचल प्रदेश इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। बिहार को लेके अभी एक स्पेशल स्टेट को लेके एक मुद्दा बहुत ज्यादा फेमस था, जिसमें जो क्राइटेरियाज होते हैं स्पेशल स्टेट के कि या तो उसकी जो बाउंड्री है वो किसी उसकी जो बाउंड्री होती है वो इंटरनेशनल बाउंड्री होनी चाहिए। वहां पे पॉवर्टी रेट बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, वहां पे कुछ नेचुरल इंसिडेंट्स होने चाहिए, फ्लड्स होने चाहिए, सूखा होना चाहिए, ड्रॉट एरिया होने चाहिए, ऐसी कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए, तब जाके आप उसको स्पेशल स्टेट बोल सकते हो। तो हाल ही में ये मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ कि बिहार को स्पेशल स्टेट का जो है दर्जा दिया जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने कहा कि हम स्पेशल स्टेट नहीं स्पेशल
पैकेज आप लोगों को देने वाले हैं। सो करेक्ट आंसर इसका है अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैम्ब्रियन प्री महाकल्प रॉक्स आर मोस्टली फाउंड इन इंडिया इन अरावली। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, हमने ऑफलाइन क्लासेस में देखा था हमारी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मेघालय इज, अगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग या पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या है? शिवालिक लाइक होता है तो नहीं होता है, नागा पटकोई हिल्स लाइक होता है तो नहीं होता है, पास में लेकिन उसके जैसा नहीं है, सिमिलर टू अरावली माउंटेन रेंज नहीं है, सिमिलर टू छोटा नागपुर एंड डेक्कन प्लेट्यू। कभी कभी तो हम ये भी बोल सकते हैं या बोलते हैं कि जो डेक्कन प्लेट्यू है या जो छोटा नागपुर पठार है उसका एक्सपांशन मेघालय पठार तक है, क्योंकि ये उसके जैसा ही इसका जो स्ट्रक्चर है दिखाई देता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है? ठीक है, मकालू एंड मनसालू माउंटेन पीक्स बिलोंग टू हिमाद्री, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मकालू मनसालू ये दोनों जो है वो हिमाद्री में। द एरिया साउथ ऑफ शिवालिक इज कॉल्ड तराई, बिल्कुल सही बात है। द लेंथ ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम द gorge of the Indus River to the gorge of the Brahmaputra River is about 2400 किलोमीटर। डाटा है इसका मतलब करेक्ट होने के चांस ज्यादा है, सही है। ठीक है, मालाबार कोस्ट एक्सटेंड्स बिटवीन गुजरात एंड गोवा, ये हमारी गलत बात है, ये हमारी क्या है? गलत बात है। मालाबार कोस्ट हमारा ये वाला नहीं फॉलो करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। डी जो है हमारा वो क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिवर्स हो गया। 11 पे चलते हैं। द मोस्ट इंटेंस इरोजन इन द हिमालय में सबसे जो है तीव्र कटाव या जो इरोजन अपरदन की जिसकी बात करते हैं हम, वो कहां पर होता है? तो आप लोगों को पता होगा ये शिवालिक रेंज में बहुत ज्यादा होता है। ये शिवालिक रेंज में कहां होता है? सबसे ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, मतलब जो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा है उसको पहले। ठीक है, सो आप लोगों को पता होगा सबसे पहले इसमें कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन। सबसे पहले जो आएगी हमारी वो आएगी इंडिया की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक जिसका नाम है गॉडविन ऑस्टिन, या जिसको हम K2 काराकोरम 2 भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो बी और ए में मुझे दो में एक एक मिला है। ठीक है, उसके बाद में मुझे पता है कि कंचनजंगा आएगा जो कि पहले नंबर पे, तो 2-1 मेरा यही करेक्ट हो जाता है। उसके बाद मुझे पता है कि क्या आएगा? नंगा पर्वत आएगा, फिर नंदा देवी आएगा। सो बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो है वो हमारा किस टाइप का एक माउंटेन, किस वहां पे कौन से टाइप की माउंटेन रेंजेस होती है? टाइप ऑफ माउंटेन बताना है। क्या ये ब्लॉक माउंटेन है, रेसिडुअल है, वोल्केनिक माउंटेन है या न्यू फोल्डेड माउंटेन है? सो ये जो है ये एक ब्लॉक माउंटेन है। ये क्या है? एक ब्लॉक माउंटेन, एक उठा हुआ है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का हमने करेक्ट आंसर दिया है, वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब मैंने माउंटेन्स पढ़ाया था तो इस चीज को बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया था ऑफलाइन क्लासेस में कि ये ब्लॉक माउंटेन क्यों है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा मैच लिस्ट 1 में वैलीज है, लिस्ट 2 में स्टेट्स है। ठीक है, चलिए हम इस लिस्ट को देख लेते हैं। हमारा है मारका घाटी पहले नंबर पे 1। ठीक है, ये जो है ये हमारी जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, पहले नंबर पे मुझे बी और डी में 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। फिर जुकू वैली जो है हमारी वो नागालैंड में है। ठीक है, सांगला वैली हिमाचल प्रदेश में है। फिर युथांग वैली सिक्किम में है। तो 1 लास्ट डी जो है हमारा वो क्या है? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का डी जो है वो हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। रुद्रप्रयाग किन 2 रिवर्स के बीच में या 2 रिवर के मीटिंग पे बनता है? ठीक है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी के
जहां पे ये दोनों मर्ज होती हैं या जहां पे ये दोनों मिलते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पीर पंजाल। ठीक है, आप लोगों को मैंने एक बार पहले भी बता दिया है कि पीर पंजाल जो है वहां से झेलम रिवर निकलती है। ठीक है, झेलम रिवर जो है वो कहां से निकलती है, पीर पंजाल से निकलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following rivers divided into two streams thrice and joins again a few miles further and thus forms the islands of श्रीरंगपटना, शिव समुद्रम एंड श्रीरंगम। ठीक है, श्रीरंगम। ठीक है, चलिए इसका हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कावेरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कावेरी। कावेरी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉर्थ साउथ ऑफ द रिवर्स फॉलोइंग इन द कोस्ट डायरेक्शन इन पेनिनसुलर इंडिया इज। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है। ठीक है, तो हमें क्रम बताना है। ठीक है, पहला देख लेते हैं, सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बैगई। ठीक है, सो यही इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई, ये हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस पूरे सीक्वेंस को सेटिस्फाई करती है। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द ओनली ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा वूज ओरिजिन इन द प्लेन्स। वूज ओरिजिन, सोन नहीं होती है, फिर शारदा या सरयू नहीं होती है, रामगंगा नहीं होती, गोमती। गोमती जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सी जो है गोमती वो इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग, द Himalayas in India are spread over only 5 states, spread over in only 5 states, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। नहीं, ये गलत है, पहला वाला हमारा गलत हो जाता है। द वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर ओनली 5 states, पुलिकट लेक केबल स्ट्रेचेस अक्रॉस 2 states। ये वाली बात हमारी बिल्कुल क्या है, सही है। बी जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट है। थर्ड तो स्टेटमेंट ही नहीं है। द वेस्टर्न घाट्स स्प्रेड ओवर ओनली 5 states, पुलिकट लेक केबल स्ट्रेचेस अक्रॉस 2 states। वेस्टर्न घाट्स स्टार्ट हो जाता है यहां से। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है और ये यहां से तीसरा स्टेटमेंट चालू होता है हमारा, पुलिकट लेक केबल्स, ये वाला। सो इसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट सही होता है क्योंकि जो पुलिकट लेक है वो आंध्रा और तमिलनाडु के बीच में है। सो स्टेटमेंट नंबर 3 आपका ये जो है वो यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शिलोंग, तिरुवनंतपुरम, दिल्ली एंड जोधपुर विल हैव द लोएस्ट एनुअल टेम्परेचर वेरिएशन। ठीक है, शिलोंग सबसे कम हो रहा है, इनमें से सबसे कम जो इनमें से सबसे कम वार्षिक तापमान परिवर्तन कहां पे होगा, तो सीधी सी बात है तिरुवनंतपुरम में होगा। बी जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेन डज नॉट ऑकर। किसकी वजह से, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से पर्वतीय वर्षा नहीं होती, तो अरावली की वजह से, अरावली की वजह से, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ विंटर विंड्स इन इंडिया। भारत में सर्दियों की हवाओं की दिशा क्या है, तो भारत में जो सर्दियों की हवाओं की दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है। बी जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द इंडियन मानसून। इसमें से कौन सा जो है वो इंडियन मानसून को अफेक्ट नहीं करता है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है वो इंडियन मानसून को अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द रीजंस ड्यू टू विच ऑटम रेन्स मोस्टली ऑकर इन तमिलनाडु आर। इसमें से सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है।
जिसको हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, उसकी वजह से जो तमिलनाडु का जो कोस्टल रीजन्स हैं, ये तमिलनाडु में जो है बारिश होती है। चलिए नेक्स्ट, वेयर आर सैंडलवुड फॉरेस्ट फाउंड मोस्ट इन इंडिया? सैंडलवुड जो है फॉरेस्ट वो कहां पे पाए जाते हैं इंडिया में? ठीक है, तो आप लोगों को बताना होगा, ये है इसका करेक्ट आंसर, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी की पहाड़ियों में जो है वो सैंडलवुड पाए जाते हैं। ठीक है, 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? इसमें से कौन सा मैच नहीं है? ठीक है, बैम्बू असम, सैंडलवुड जम्मू एंड कश्मीर। कितनी गलत बात है, सेफ्रॉन लिखता तो हम करेक्ट करते कभी, रोजवुड ओडिशा है, बाकी तो सब सही है। ठीक है, सो बी जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, बी मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, द नेटिव वेजिटेशन कवर ऑफ इंडिया इज? द नेटिव, भारत का मूल वनस्पति आवरण। ठीक है, सवाना टाइप भी नहीं है, प्रेरीज टाइप भी नहीं, सॉफ्ट वुड भी नहीं है, ऑफ हार्ड वुड फॉरेस्ट, हार्ड कठोर लकड़ी के वन भारत के लिए, मतलब यहाँ की मूल जो है वो वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में घना वन क्षेत्र है। द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया हैज डेंस फॉरेस्ट कवर। ठीक है, तो अबाउट 12% हम मान लेते हैं, सी जो है इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32, ऑन which of the following rivers the Telugu Ganga project has been started? Telugu Ganga project has been started. Krishna river, on Krishna river, C is correct answer. C जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, द नेम ऑफ द रिजर्वायर क्रिएटेड बाय टहरी डैम प्रोजेक्ट इज? टहरी डैम प्रोजेक्ट इज, उसका नाम बताना है हमें, स्वामी रामतीर्थ सागर। सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, स्वामी रामतीर्थ सागर। India's first multi-purpose project was started on? India's first multi-purpose project was started on दामोदर रिवर। on दामोदर रिवर, कहां पर, दामोदर रिवर पर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हाँ। द त्रिवेणी कैनाल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? किससे रिलेटेड है ये? तो ये गंडक से रिलेटेड है। ठीक है, ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 36, which of the following pairs is not matched? इसमें से कौन सा मैच नहीं है? राणा प्रताप सागर, चंबल, थीन, रावी, पोंग, डायमीटर। ये क्या लिख दिया है? अच्छा, इंग्लिश में गलत लिखा है, ये डायमीटर नहीं है, ये व्यास नदी है। ठीक है, ब्यास भी जिसको आप बोलते हो, ब्यास नदी है। कौन सी नदी है? ब्यास। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक है, डायमीटर कॉपी पेस्ट में दिक्कत हो गई है ऐसा लग रहा है मेरे को हमारे यहां से। ठीक है, सलाल ये जो है सतलज पे, ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चंबल वैली प्लान? इसमें से कौन सा चंबल वैली प्लान का हिस्सा नहीं है? ठीक है, गांधी सागर बिल्कुल है, जवाहर सागर बिल्कुल है, गोविंद सागर नहीं है, गोविंद वल्लभ पंत सागर नहीं है। ठीक है, 3 और 4। ठीक है, चलिए ये रिहंद नदी पर है। Where has the first disaster management training institute has been established in the country? Disaster management country में पहली बार कहां पे established हुआ था? तो लातूर महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, The state is the largest producer of bauxite in India. बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। उड़ीसा जो है सबसे बड़ा बॉक्साइट का प्रोड्यूसर है, स्टेट के पर्पज से देखें इंडिया में तो। ठीक है, मोस्ट ऑफ इंडियाज आयरन ओर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? ठीक है, किससे मिलता है हम लोगों को? ठीक है, तो ये जो है ये धारवाड़ की रॉक्स के सीक्वेंस से हमको मिलता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द आयरन ओर, ए जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेज्ड, कौन सा इसमें से मेज्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। लार्जेस्ट कोल फील्ड रानीगंज, डिपॉजिट्स ऑफ रिफाइंड कोल झरिया, मिनरल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोस्टल सैंड इल्मेनाइट, इंडियाज फर्स्ट कोल माइन धनबाद, गलत बात है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा डी। Which of the following is the main mine of bauxite? बॉक्साइट का सबसे बड़ा या सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेन कहाँ कौन सा है? तो जावर, खेतरी, लोहार डग्गा। सी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है लोहार डग्गा। 43 2 सेकेंड, कुछ मिस्टेक आ रही है, अगले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। एक सेकेंड होल्ड करिएगा। खेतरी प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान इज फॉर विच फॉर वूज प्रोडक्शन, ये किसके लिए फेमस है? सो ये फेमस है कॉपर के लिए। ये किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए फेमस है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो गया? 44 का सी। चलिए 45 देखते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। कोड 1, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इज फाउंड इन कर्नाटका। India is the second largest producer of iron ore in the world. Iron ore in the world, गलत बात है। Odisha is the largest producer of iron ore in India, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सी करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा। Which of the following is most of the natural gas produced in India? ठीक है, सबसे ज्यादा नेचुरल गैस हमारी कहाँ पे मिलती है या प्रोड्यूस की जाती है, हमें वो बताना है, ठीक है। तो ये गुजरात के कोस्टल एरिया में, ठीक है। बी जो है वो हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। इट इज कॉल्ड 0 माइल सेंटर ऑफ इंडिया, किसको बोला जाता था? नागपुर को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नागपुर को 0 माइल सेंटर, ठीक है। फोर्टी 48 देखते हैं। डोकलाम प्लेट्यू has a triangular junction between डोकलाम प्लेट्यू का जो एक ट्रायंगुलर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो भी जाता है। और अभी आप लोगों को पता होगा कि डोकलाम में जो चीनी मिलिट्री है उसका जो है उसने इंडियन बाउंड्री में इंटर किया है। अभी बहुत ज्यादा विवाद जो है बहुत फेमस भी था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है ये किन किन या किस लिए ट्रायंगुलर जंक्शन बनता है, किन कंट्रीज के बीच में। तो चाइना, भूटान और इंडिया के बीच में ये एक ट्रायंगुलर जंक्शन है, ठीक है। चलिए, द क्लाइमेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्कटिक। ओके, चलिए नेक्स्ट। सो हमें इसका आंसर बताना है कि किसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और आर्कटिक तक भिन्न होती है, ठीक है। सो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाम दफा नेशनल पार्क। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BIMP की कैटेगरी वाला ये क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 50 होने वाली है हम लोगों की। whose local name is काल बैसाखी, suitable for the cultivation of tea, jute and rice? मैंगो रेन, चेरी ब्लॉसम, नॉर्वेस्टर इज द करेक्ट आंसर। सी जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसेस द करेक्ट लोकेशन ऑफ कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया इन द लेबर ऑफ पीर पंजाल कैटेगरी टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द काराकोरम रेंज, टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द काराकोरम रेंज। बी जो है वो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52, दमन गंगा इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच रिवर? इसमें से किसका एंशिएंट नेम है दमन गंगा? गोदावरी का जो है वो पुराना नाम है दमन गंगा, ओके।
आई होप सो आप सभी लोगों को पता होगा। 53, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज अ सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम, किसका जो है वो सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। सो आप लोगों को पता होगा ये दामोदर रिवर का है, किसका है, दामोदर रिवर का है, किसका है, दामोदर रिवर का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेघना इज द कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ विच ऑफ टू रिवर्स, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक है, बांग्लादेश में, ठीक है। आई होप आपको पता होगा, डी जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 55, विच इज द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द इंडिया इज गुजरात। बहुत लोग सोच रहे होंगे राजस्थान, नहीं, बी जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56, which of the following is the correct sequence of the rivers given below in India going from north to south, north से south में बताना है, ठीक है। शोक, जास्कर, स्पीति, सतलज। शोक कैसे बताना है, नॉर्थ से साउथ मतलब ऊपर से, शोक, फिर जास्कर, हाँ ये वाला जो है वो ए हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ए जो है हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है इसका। अगर आप लोगों को पता है कि सतलज लास्ट में, तो दो ऑप्शन में से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए शोक और स्पीति के बारे में, ठीक है। चलिए, कंसिडरिंग द लोकेशन ऑफ माउंटेन्स इन इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, अब नीचे से ऊपर जाना है तो दोदा बेट्टा, कैलाश, कैलाश बहुत ऊपर, धौलागिरी, विंध्याचल, दोदा बेट्टा सबसे पहले, फिर विंध्याचल, फिर धौलागिरी, धौलागिरी फिर कैलाश, बी ये भी सही है, धौलागिरी, कैलाश, दोदा बेट्टा, विंध्याचल। अच्छा ये चार ही है, इन चार में से बी करेक्ट आंसर है, इन चार में से बी जो है वो करेक्ट आंसर है, नीचे से ऊपर जाना था हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेज, इसमें से कौन सा मेज नहीं है, शिव समुद्रम फॉल्स, कृष्णा रिवर जो है वो इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ये इस पे मैच नहीं हो रहा था, एक ही बार में हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी तो सब हुंड्रू गोल्डन लाइन, चूलिया फॉल्स, चंबल, ठीक है, गरसुप्पा फॉल्स, शरावती रिवर, ठीक है, ये तो सब फेमस ही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेज, इसमें से भी बताना है हमें कि कौन सा मेज नहीं है। अराकू वैली आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल। जूकू वैली नागालैंड में है, कुंभम वैली तमिलनाडु में, युथांग वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में, ये गलत बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेज्ड, एलिफेंटा आइलैंड्स महाराष्ट्र, रामेश्वरम आइलैंड तमिलनाडु, रामेश्वरम आइलैंड दो बार कैसे हो सकता है, रामेश्वरम, रामेश्वरम तमिलनाडु में, तो कर्नाटका में कहां से हो सकता है, ये वाला हमारा गलत हो जाता है, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। 61 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेज्ड, इसमें से कौन सा मैच नहीं हो रहा है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, नेशनल डेयरी रिसर्च करनाल, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड, ये वाला गलत है, ठीक है, कासरगोड, ये वाला जो है गलत है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेज्ड, इसमें से कौन सा मैच नहीं है, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, डी जो है वो हमारा क्या है, मैच नहीं हो रहा है। अगर हम विच, ये तीनों आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, कर्नाटका बॉर्डर शेयर नहीं करता है। अगर कर्नाटका की आंध्रा से देखें, मैंने इसी हिसाब से देखा है इसको, और किस हिसाब से हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, कर्नाटका, फिर केरला, तेलंगाना, हाँ डी सही है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेज्ड, इसमें से कौन सा मैच्ड नहीं है, ठीक है। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया पिथमपुर को बोलते हैं, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया जमशेदपुर को बोलते हैं, ठीक है। बोस्टन ऑफ इंडिया मुंबई को नहीं बोलते हैं, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया ग्वालियर, बिल्कुल, ठीक है। सी जो है वो इनकरेक्ट है इस क्वेश्चन का, लेकिन हमारे हिसाब से करेक्ट होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेज्ड, कौन सा मेज्ड नहीं है? गोडविन ऑस्टिन, ट्रांस हिमालय, माउंट एवरेस्ट, ग्रेटर हिमालय, काठमांडू वैली। काठमांडू वैली ग्रेटर हिमालय में है, नहीं, गलत आंसर है ये। ठीक है, चलिए ये वाला हमारा सी सही हो जाता है इस क्वेश्चन। द माउंटेनियस रीजन ऑफ हिमालय इज, द माउंटेनियस, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा ये। अरावली, द माउंटेनियस रीजन ऑफ हिमालय इज ट्रांस हिमालय, शिवालिक, ग्रेटर हिमालय और अरावली। शिवालिक, बी दे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज सुटेबल फॉर द टी गार्डन्स, टी गार्डन्स के लिए एसिडिक सॉइल बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। द फर्स्ट नेशनल पार्क established in India in 1936 is हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क, सी। ठीक है, जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वो इज कंसिडर्ड द पायनियर ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन साउथ इंडिया। ठीक है, किसको पायनियर ऑफ इरिगेशन सिस्टम के लिए? ऑर्थर कॉटन, ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। Which of the following reasons is most rich in coal reserves? ठीक है, most rich in coal reserves। ठीक है, दामोदर वैली, दामोदर वैली, बी जो है इसका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टैटिक क्वेश्चन है ये, वन लाइनर। मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन इंडिया आर फाउंड इन रॉक फॉर्मेशन ऑफ विच एज? किस रॉक फॉर्मेशन, ये किस एज में होता है? ठीक है, चलिए तो आप लोगों को पता होगा मैंने बताया था ये टर्शरी एज में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। In which decade was the negative growth rate in India's population recorded? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, 1911 से जो 1921 का है एरा, इसको हम नेगेटिव ग्रोथ डिकेड एरा भी या एज भी बोलते हैं। बी हमारा जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। सलीम अली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, सलीम अली नेशनल पार्क कहां पर है? सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर, JNK। बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। 73 इन विच रिवर वैली रीजन इज जूट कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया? अ लार्ज स्केल इन इंडिया, ठीक है, हुगली, हुगली वाले रीजन में। ठीक है, चलिए the latitude passing through Sikkim also passes through which of the following? ये क्वेश्चन एक बार हम पहले भी कर चुके हैं, इसका आंसर है राजस्थान। अगर आप लोग मैप में देखोगे तो राजस्थान जो है, अगर जो सेम लेटीट्यूड है वो आपका सिक्किम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए वेयर वॉज द फर्स्ट ऑयल रिफाइनिंग प्लांट स्टैब्लिश्ड इन इंडिया? कहां पर? ठीक है, असम, डिगबॉय, डिगबॉय में। कहां पर? डिगबॉय, असम में। The place where Chilka Lake is situated, Chilka Lake is situated, कहां पर है Chilka Lake is situated? Chilka Lake जो है वो आपके नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट उड़ीसा में सिचुएटेड है। कहां पर है? नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट उड़ीसा में है, जो कि एक लेगून लेक है। कैसा लेक है? लेगून लेक है। क्या है? कैसा लेक है? लेगून लेक है ये। ठीक है, 77 पे चलते हैं। Which of the following is the main tribe of धौलाधर रेंज? ठीक है, मेन ट्राइब। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन धौलाधर पर्वतमाला की मुख्य जनजाति है? कौन मुख्य जनजाति है? ठीक है, सवारा, लेप्चा, चकमा, लाहौली। डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, लाहौली। 78 द स्टेट ऑन whose border the cardamom hills are located? ठीक है, वे राज्य जिनकी सीमाओं पर कार्डेमम पहाड़ियां हैं। अच्छा क्वेश्चन है, BIMP वाला क्वेश्चन है। कर्नाटका नहीं है, तमिलनाडु तो है, तमिलनाडु है। कर्नाटका, केरला, केरला है, कर्नाटका नहीं है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, आंध्रा नहीं है। केरला एंड तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। कार्डेमम हिल्स, आप लोगों को पता होगा कार्डेमम हिल्स का। ठीक है, अगर अच्छे से बनाए तो ये वाली कार्डेमम हिल्स। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है दलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, कौन सी रिवर पर है, तो ये चेनाब रिवर पर है, ठीक है। डी जो है इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर इज अ रिसेंटली प्रपोज्ड कॉरिडोर ऑन विच रिवर। करतारपुर कॉरिडोर रावी रिवर पर है, कहां पर है, रावी रिवर, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द लेंथ ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है उसकी लेंथ हम लोगों को बताना है। ये भी BIMP वाला क्वेश्चन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल की जो लेंथ है वो है 9.2 किलोमीटर। कितनी है, 9.2 किलोमीटर है। What is the capacity of the solar energy project established in रीवा, इसकी कैपेसिटी बतानी है, ठीक है। 750 मेगावाट कैपेसिटी है रीवा प्लेट्यू पर, ये जो रीवा में जो सोलर पावर प्लांट लगाया गया है उसकी, ठीक है। सो डी करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। When were the maximum number of cyclones recorded in the Indian Ocean after 1976, ठीक है। तो जो 2019 वाला जो टाइम था वो उस टाइम पे हमारे यहाँ पे मैक्सिमम टाइम्स ऑफ साइक्लोन्स हमें रिकॉर्ड किए गए थे। 84 which of the following conditions observed in the last decade for short term climate predictions in associated with sparse rainfall monsoon in the Indian subcontinent? La Nina, spread of stream flow, El Nino and southern oscillation is the correct answer of that question. C जो है वो क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। Where do the temperate cyclones that enter India originate? In the Arabian Sea, in the Atlantic Sea, in the Mediterranean Sea? In the Mediterranean Sea is the correct answer. C जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 86, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन। विंड एनर्जी प्रोडक्शन में इंडिया की जो पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन है, सी। MPPSC ने इससे रिलेटेड एक बार एक शायद विंड एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। सी, इंडिया की जो पोजीशन है विंड एनर्जी प्रोडक्शन में वो थर्ड है। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी और स्टेट की दो कैटेगरी दी हुई है, ठीक है। बिहार जो है सबसे डेंस पॉपुलेटेड है तो वो पहले नंबर पे आएगा, मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। फिर उसके बाद में केरला की है 1028, यूपी जो तो सभी पता होनी चाहिए, फिर तो 221 हो गया। यूपी की 829, वेस्ट बंगाल की 860। सो डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। In which year was the Water Population Prevention and Control Act implemented? कब वाटर प्रिवेंशन एक्ट जो है वो हमारा इम्प्लीमेंट हुआ था? वाटर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट जो है वो हमारा कब इम्प्लीमेंट हुआ था? 1974, ठीक है। 89, who was the census commissioner of national census 2011? ठीक है, हमें इसका आंसर देना है, ठीक है। कौन थे? So the correct answer is R.A. नंदा, ठीक है। पुराना क्वेश्चन है ये। C, according to the final data of 2011 census, what will be the correct order of the basis of population of the following states of India? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या है? तो आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। सो पहली बात तो हमें पता चल जाती है कि सबसे ज्यादा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र में है। तो 1 3 मुझे दो जगह देखने को मिल रहा है। उसके बाद मुझे पता है कि कहां पर है, उसके बाद मुझे पता है बिहार में है। कहां पर है? बिहार में तीसरे नंबर। तो मेरा जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी हो जाता है। क्या हो जाता है?
डी हो जाता है। ये बिल्कुल सही सीक्वेंस है। 91 91 determine the correct order of the major destination states in relation to integral migration in India. हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, पंजाब। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, भारत में आंतरिक प्रवास के संबंध में प्रमुख गंतव्य राज्यों। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसका जो क्रम है। दिल्ली पहले नंबर पे आना चाहिए, एक ही में मुझे दिख रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लाइकेन इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। ए जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। मैच द गिवन कॉलम्स, पावर हाउस और स्टेट। कोठागुडम, पहले का हो गया गुजरात, फिर हो गया रायचूर का कर्नाटका। दो में ही दिख रहा है मुझे, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, हाँ, वनारकी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इन द कंट्री। पोटैटो का लार्जेस्ट प्रोटेटर है, बिल्कुल सही है। शुगर का नहीं है, शुगर कैन का नहीं है, वीट का है। वीट का भी हाल ही में चेंज भी हो गया है। हाँ, प्रोड्यूसर डी जो है वो इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट बेंगलोर। ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। Which of the following environmental pollution is responsible for acid rain? क्या एसिड रेन के लिए जिम्मेदार है? नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। सी जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एसिड रेन के लिए। Incinerators are used for which of the following? किसके लिए यूज किए जाते हैं? टू डिस्ट्रॉय गार्बेज। टू डिस्ट्रॉय गार्बेज। ए जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर पोल्यूशन बाय आर्सेनिक द हाईएस्ट? ठीक है, किसके द्वारा? ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे अधिक है? स्टेट्स की बात कर रहे हैं। इन हरियाणा आर्सेनिक, डी ले लेते हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है, 99 विच इज मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर ड्राई लैंड? ड्राई लैंड के लिए सबसे सुटेबल आप लोगों को पता है, ग्राउंड नट, मूंगफली जिसको बोलते हैं, डी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, फिर इस सीरीज को आज के लिए खत्म करते हैं। The main route between India and Tibet which connects Kalimpong to Lhasa passes through which pass? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेलेप्ला पास। जेलेप्ला पास के द्वारा इन दोनों को कनेक्ट किया जाता है। आई होप सो इतने क्वेश्चन आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। होप, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के ये क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट रहे होंगे। कल जो हमारी फाइल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े होंगे उनको मिली होगी और उन्होंने इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश की होगी, और जो क्वेश्चंस करेक्ट नहीं हुए होंगे उनको आप इस सीरीज से करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।